आपका एक डाउट था कि स्टेटमेंट एमसीक्यू हम कैसे अटेम्प्ट करें, है ना। तो पहले तो आप ये समझो कि इन टॉपिक्स के इन स्टेटमेंट्स क्वेश्चन बनते कहां से। देखो, 3 जगह से क्वेश्चन आमतौर पे बनता है, 4 जगह से इनफैक्ट। पहला बनता है आपका आरबीआई से, दूसरा बनता है बैंकिंग से, ठीक। इन दोनों क्वेश्चन जो बनते हैं वो डेटाबेस के बनते हैं। तीसरा जो बनता है, जो आप अटेम्प्ट करना चाहिए, वो होता है गवर्नमेंट स्कीम से। और चौथा होता है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या आता है? मिसलेनियस सबसे ऊपर आता है रैंकिंग एंड इंडाइसेस, सेकंड आता है आपका समिट्स, ठीक। और इसके अलावा लेस लाइकली जो होता है इनमें, वो होता है आपका साइंस एंड टेक, ठीक। अब अगर आपका ये पेपर पीओ का है, आईबीपीएस या एसबीआई पीओ का, तो उसमें यही पैटर्न आपका फॉलो होगा, ठीक। यही पैटर्न आपका फॉलो होगा। अगर यही आपका क्लर्क आ जाएगा तो क्लर्क में आप इसको क्रॉस कर सकते हो, इसको क्रॉस कर सकते हो, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आएगा और मिसलेनियस का पोर्शन आएगा स्टेटमेंट एमसीक्यू में। तो बेटा आपको ना ये पिक एंड चूज करना है, आप एग्जाम कौन सी तैयारी कर रहे हो। अगर आपका तैयारी पीओ लेवल का करना है तो ये पैटर्न रहा। अच्छा, इसमें से भी आप सब तो कर नहीं सकते, तो इसमें से मैं कहूंगा अगर आप पीओ तैयारी कर रहे हो तो जो पहला हाफ है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग और आरबीआई, इतना पहले कर लो। ये आप चाहो तो स्किप कर दो, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि इस बार के पीओ का जो आपका आया उसमें कैटेगोरिकली मेंशन्ड है, और एसबीआई पीओ में तो यही ऊपर वाला ज्यादा आता है। तो मतलब वेटेज की बात करूं तो 60-70% आपका ऊपर वाला स्टेटमेंट एमसीक्यूज में आएगा, नीचे 30% आएगा, ठीक। अब सवाल आता है कि सर कैसे हम कर चले अटेम्प्ट करें। तो मान लेते हैं, लेट्स सपोज पहला है 3 स्टेटमेंट का आपका क्वेश्चन, और फिर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अगर 3 की बात करें तो 3 में पहला वाला जो होगा वो होगा उसका स्टैटिक पार्ट, सेकेंड वाला जो होगा वो उसका होगा डेटा पार्ट, ठीक। और जो थर्ड वाला होगा वो उसके फीचर्स होंगे। जनरली यही पैटर्न मैंने देखा है, पहला वाला स्टैटिक पार्ट उसका, सेकेंड वाला डेटा पार्ट, थर्ड वाला फीचर पार्ट, ठीक। बहुत डीप में डेटा आया है उसको आप नहीं करेंगे। अगर डेटा आपको लग रहा है सही 100% तो अटेम्प्ट करेंगे। अगर यही स्टेटमेंट लेट्स सपोज पैटर्न चेंज होता है और आपके 5 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक, तो 5 स्टेटमेंट को जैसे आप स्टैंडर्ड करते हो ना अटेम्प्ट, वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स होंगे आपके जो इसके मिक्स होंगे, स्टैटिक पार्ट के, डेटा पार्ट के और फीचर्स पार्ट के। एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट आ सकता है कि इन द रीसेंट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इन द रीसेंट डैश एडिशन ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें जो एडिशन का नंबर होगा वो देखा जाएगा, पहले पार्ट में आएगा, जो भी आपका स्टैटिक पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट डेटा आएगा, the CRR has been told to be reduced by 100 basis points, जो बनेगा आपका 3% फाइनेंशियल ईयर बनेगा 29 नवंबर तक। और थर्ड पार्ट में आपके फीचर्स आएंगे आपके, साइमल्टेनियसली द रेपो रेट इज एट दिस मच परसेंट, दिस इज रिलीज्ड बाय अ 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। उनमें से आपको देखना होगा कौन सा स्टेटमेंट गलत या सही होगा। तो मेरा वही कहना है कि अगर आप आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इन 3 एस्पेक्ट्स पे ही पढ़िए, उन पे अटेम्प्ट कीजिएगा स्टेटमेंट एमसीक्यूज। लेकिन अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाइएगा, वहां पर साइंस एंड टेक अगर हटा भी दो तो समिट्स, रैंकिंग्स, अपॉइंटमेंट नहीं, समिट्स, रैंकिंग्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन पे ज्यादा फोकस आप करिएगा। तो अगर मान लेते हैं 4 से 5 या 6 आपके स्टेटमेंट एमसीक्यू आते हैं तो आप 2 से 3 अटेम्प्ट वहां पर कर लेंगे। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ आपको सबको? बाकी अगर आपको डेटा कैसे याद करना है तो डेटा के लिए ऑलरेडी जीए नोट्स प्रो आप सर्च करिएगा इस ऑफिसर पे, वहां पर डेटा वर्ड्स हर हफ्ते का आता है और वो उसका वीडियोस भी हम अपलोड करते हैं। पिछले कुछ टाइम से अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन वो डेटा वर्ड्स पीडीएफ इनफ है आपका उसको समझने के लिए, डेटा को याद करने के लिए, ठीक। और कैसे रिटेन करना है तो वीकली बेसिस पर एमसीक्यू आता है यूट्यूब पे, उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो आपके ऊपर दोनों ऑप्शंस है, डेटा के लिए डेटा वर्ड्स और वीकली रिवीजन के लिए वीकली एमसीक्यू, उससे आप इन सब सेगमेंट्स को पढ़ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? निधि जी मैं आपको एग्जैक्ट बात कर रहा हूं कि आप कम से कम इतना तो करो, इतना एक बार करोगे तो आपका पैटर्न बन जाएगा, फिर आप बाकी अटेम्प्ट करना, लेकिन पहले इनको तो अटेम्प्ट करो, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है सबको, एवरीवन? ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, एंड इस वीडियो को जरूर आप लोग और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। तो
तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।